हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोगों को लग रहा है आप रहस्यमयी हैं, हो रही हैं आपकी बहुत सारी बातें। तो आपसे जुड़े हुए हैं कुछ गहरे रहस्य, लोगों को ऐसा लग रहा है। और हो सकता है आपके जीवन की कुछ बातें जो हैं छुपी हैं लोगों से, जो उनको रहस्यमयी लग रही हैं। तो सारा कुछ खुलासा करेंगे, लोग ऐसी क्या बात की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा क्या रहस्य आपका छुपा हुआ है, या ऐसी क्या बात है जो नहीं आप चाहते कि लोगों के सामने आए। सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए। इस बात पे एक लाइक तो बनता है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जल्दी से अपनी एनर्जी को सेंड करो जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए। बिना देरी के रीडिंग करेंगे। कार्ड शफल कर लिए हैं। और अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आप सच में अपनी बातों को किसी से शेयर करना नहीं चाहते। अपने मन के अंदर आप बहुत सारी बातों को छुपा के रखना चाहते हैं। हाई प्रेस्टीज का कार्ड बता देता है एक ऐसे इंसान को जो अपनी कोई भी बात कहीं भी लीक करना नहीं चाहता। वो आप अपने दुख हो, दर्द हो, अपनी खुशियाँ हो, सबको अपने अंदर समेट के रखना चाहता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी यही एनर्जी मुझे दिख रही है। हालांकि आपके दिल का दर्द मुझे दिखाई दे रहा है। आप पूजा पाठ में ध्यान लगा रहे हैं, ईश्वर को बहुत मान रहे हैं। तंत्र मंत्र में भी आपका ध्यान जाते हुए मुझे दिख रहा है। या तो आप ऐसे वीडियो देख रहे हैं या कोई रिचुअल वाला कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा कर लिया जाए तो इससे शायद कुछ ठीक हो जाए। कोई उपाय या कुछ ऐसे टाइप के वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये तो देखो आपकी एनर्जी है। दर्द से तो आप उभर नहीं पाए हैं। हालांकि पहले से आपने अपने आप को बहुत संभाला है, बहुत तरीके आपने सीखे हैं कि कैसे अपने दिमाग को शांत रखा जाए। और उनमें से एक तरीका चलो मैं भी बता देती हूँ। अगर देखो बहुत सारे नेगेटिव विचार आपके दिमाग में हमेशा चलते हैं, हमेशा, जैसे कि मुझे दिख भी रहा है कार्ड में, आप हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी बातें, बुरी यादें, कुछ ना कुछ वो ऐसी चीज़ आ जाती है जो आप दिन अच्छा बिताना चाहते हैं और वो दिन जो है आपका बहुत भारीपन से दिमाग बोझल हो जाता है, तो भारीपन महसूस करते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जब भी नेगेटिव विचार आएँ आप उस टाइम को एक टाइम निश्चित कर लो। जैसे सुबह से आप सोचते हैं तो सुबह से मत सोचो, शाम का एक टाइम निश्चित कर लो कि भाई ये 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे जब भी फ्री होऊंगा मैं नेगेटिव विचार ही सोचूंगा। इस टाइम एक टाइम, चाहे तो सुबह का कर लो चाहे शाम का। सुबह का तो मैं कहती हूँ हमेशा पॉजिटिव विचारों के लिए रखो, शाम का करो। शाम को एक एकांत में बिल्कुल पूरी तरीके से आप नेगेटिव विचारों को लाओ, ठीक है, और पूरा सोचो नेगेटिव जितना आप सोच सकते हो। लेकिन बाकी टाइम सुबह से लेके शाम तक का टाइम जो बीच में है, उस बीच में जब भी आपके ऊपर नेगेटिव विचार हावी हो, जब भी आपकी बुरी सोच आपके ऊपर हावी हो जाए कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो आप अपने आप को क्या समझाएंगे, अभी ये बातें नहीं मुझे सोचनी हैं, ये इसका एक टाइम है, उसी टाइम सोचूंगा मैं या सोचूंगी। तो जब आप टाइम निश्चित कर लेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी आदत में आ जाएगा वो नेगेटिव चीज़ों को टालना और वहाँ पर एक निश्चित समय पे ही सोचना। और धीरे धीरे वहाँ निश्चित समय पे जाते जाते तक नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। एक उपाय के तौर पे आप अपने जीवन में आजमा सकते हैं, करके देखिए, हो सकता है आपको ये अच्छा लगे। और पर ये दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हाँ बाकी टाइम में मैं कोई नेगेटिव बात नहीं सोचूंगा या सोचूंगी। तब आप इस स्थिति से उबर पाएंगे। जो पूरा दिन भारीपन सा महसूस होता है आपको, कभी कभी बहुत सारे विचार आपके दिमाग में उतार चढ़ाव बने रहते हैं, वो कम हो पाएंगे। तो लोगों को क्यों आप रहस्यमयी लग रहे हैं? दरअसल आपके जीवन की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही दुखद घटनाएं कहूँगी आपके जीवन में रहीं। कोई ऐसा मौका नहीं था जहां आपका दिल नहीं दुखाया गया या आपने दुख का अनुभव ना किया हो। हालांकि उस दुख से उबरने में ईश्वर ने बहुत आपकी मदद की है। आपके अंतरात्मा की जो
आवाज़ है, आपने उसको सुना है, अपने आप को बहुत शांत किया है। यहाँ पर चर्चाएँ बहुत हैं आपकी। लोगों को लगता है कि आप तंत्र मंत्र पूजा में भी इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आपकी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें, जैसे रिश्ते बिगड़ गए, आपकी जॉब चली गई या जॉब अच्छी नहीं है, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता, आप फिर भी खुश रहने की कोशिश करते हैं, या कहीं न कहीं से आपका सारा इंतज़ाम होता है और आप कुछ ना कुछ एक रास्ता निकाल लेते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप कुछ रहस्यमयी विद्या जानते हैं, या अगर मैं ये कहूँ, अगर आप टैरो से ही जुड़े हैं या आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए कोई इंसान हैं या इसमें रुचि रखते हैं, तो लोगों को आप रहस्यमयी लगते हैं वहाँ पर। उनको ऐसा लगता है पता नहीं आप क्या तंत्र विद्याएँ जानते होंगे, क्या कितना आप योग्य हैं, या कुछ रहस्यमयी चीज़ है आपके पास, कोई ताकत है, कोई शक्ति है, जिसकी वजह से आप इतना अपने आप को संभाल पाते हैं, अपनी स्थिति, पोजीशन, परिस्थिति को संभाल पाते हैं, या लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं आप कुछ ऐसा करते हो, है ना, कि जिसकी वजह से आपकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। ऐसी ये चर्चाएँ लोग कर रहे हैं आपके बारे में। हालाँकि नेगेटिव उतनी बातें नहीं हैं कि आपको बहुत तांत्रिक मान रहे हैं या आपसे दूर-दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, नहीं, उनको ऐसा लगता है कि आप जीवन की बहुत सारी चीज़ों को छुपा के रखते हैं। आपके जीवन के कोई गहरे रहस्य हो सकते हैं, वो आपकी शादी को लेके हो सकते हैं, आपके बच्चों को लेके हो सकते हैं। हो सकता है 1 से 2 मैरिज आपकी रही हो, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने पास्ट की लाइफ को शेयर नहीं करते हैं, कुछ छुपा के रखते हैं चीज़ों को, या आपने स्थान परिवर्तन किया तो वहाँ पे आप ज़्यादा उजागर नहीं कर रहे हैं, लोगों के सामने अपनी चीज़ों को बताना उचित नहीं समझ रहे हैं। क्यों बताना, क्यों ढोल पीटना? भाई मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जीऊँगा या जीऊँगी, क्यों ढोल पीटना? आपका भी सोचना सही है। अब किसी को आप रहस्यमयी लग रहे हैं तो लगते रहें, आपके जीवन के बहुत सारे रहस्य हैं, उनको ऐसा लगता है। अब ये रहस्यों की अगर मैं बात करूँ तो रहस्य तो हैं आपके जीवन में। देखो, आपके जीवन की कुछ स्टोरी ऐसी मुझे यहाँ दिख रही है, जो भी है, हो सकता है ये आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई हुई हो सकती है, ये मैरिज लाइफ की जुड़ी हुई हो सकती है। मुझे यहाँ पर एक ऐसी जर्नी नज़र आती है, जैसे 1 से 2 रिलेशन में जाना, रिश्तों का ख़राब होना, या सबसे बड़ा रहस्य आपका कहीं न कहीं जीवन का यही है कि हो सकता है पास्ट में आपका से किसी का रिलेशन रहा हो या शादी संबंध ही रहा हो। अब वो आप उजागर नहीं करना चाहते या कहना बताना नहीं चाहते, या वो पास्ट की लाइफ आप नहीं चाहते हैं कि वर्तमान में आकर खड़ी हो जाए। कुछ ऐसा रहस्य हो सकता है, या आपकी जो भी घर की समस्याएँ चल रही हैं तो वो आप गुप्त ही रखना चाहते हैं, वो किसी के सामने आप शेयर नहीं करना चाहते। तो लोग, आप शांत रहते हैं, लोगों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, पूजा पाठ में आपका ध्यान है, रिचुअल वगैरह कुछ आप हो सकता है करते हो, वो अच्छे के लिए हो सकता है। जैसे कोई ग्रह खराब है उसके भी उपाय होते हैं, वो भी करते हैं लोग, वो कुछ कर रहे हो। गाय को कौन रोटी या लोई वाला हिसाब कर रहा है, वो भी बताना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी ने गाय को रोटी या वो लोई निकालते हैं ना, आटे की लोई वगैरह निकालते हैं, वो भी मुझे दिखा है यहाँ पे। तो ये गौर करना अपनी एनर्जी पे। तो लोग आपको समझ रहे हैं कि आप कुछ तो है आपके अंदर ऐसा जिसको आप छिपाने की कोशिश करते हैं। आपके जीवन से जुड़े कोई गहरे रहस्य हो सकते हैं, कोई आपके जीवन की ऐसी स्टोरी है जिसको शायद लोगों को नहीं पता है, ऐसा लोग सोचते हैं और आपकी चर्चा करते हैं। हालांकि आपको बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत नेक दिल समझते हैं लोग। लोगों को पता है कि आप ठीक है, कम घुलते मिलते हैं, लोगों में ज़्यादा उठ के बैठना आपको पसंद नहीं है। लोगों के जैसे होता है ना, लोग जाते हैं इसके घर बैठ के आ गए, उसके घर, नहीं नहीं, आपको घूमना फिरना पसंद है, अच्छी जगह, मतलब जैसे ऐतिहासिक स्थल हो सकते हैं, वो कोई पर्यटन स्थल हो सकते हैं, पहाड़, हरियाली, ऐसी चीज़ें आपको पसंद हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है घूमने का कि आप घर में जाके किसी के बैठें और वो फिजूल की बातें, पंचायतें, वो बिल्कुल भी आपको सूट ही नहीं करती। वो आपको बातें बिल्कुल, कहते हैं ना कि बहुत ऐसा लगता है आपको, क्या नीचता है कि दूसरों की बातें करते रहो, ये हुआ, वो हुआ, बर्तन खटके, ये गिर गया, वो गिर गया, मैंने ये बना लिया, वो ये वाली बातें
थोड़ा-सा आप लोड फ़ील करते हैं इन बातों में। आप हो सकता है आप महिला हो, महिलाओं में जैसी बातें होती हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारी, ख़ैर मैं खुद ही नहीं उतना बैठती हूँ जाके, तो लेकिन मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएँ होती हैं जब इकट्ठी हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ की वो बातें करती हैं। वो वाली बातें नहीं हैं आपके अंदर। आप एक अलग ही पर्सनैलिटी हैं, अलग ही दिखते हैं, आपका रहन-सहन, बातचीत, तौर-तरीके, आपको जैसे कि दुनिया से कुछ लेना-देना ही नहीं, पड़ी ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। आप अपने आप में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए आप लोगों को रहस्यमयी लगते हैं और लोग आपके बारे में चर्चा करने लगते हैं। ये तो अच्छी बात है ना कि आप चर्चा में हमेशा से बने रहते हैं, और ये ग्रह ही होते हैं आपको चर्चा में बनाए रखने के वाले, है ना? कि आप फेमस हो सकते हैं, आपके ग्रह ऐसे बन रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जिससे कि आप फेमस हो सकते हैं, लोगों के बीच में बातचीत होना या आपके बारे में तमाम तरीके की बातें उठना। तो ये आपका बहुत ही सुंदर समय है। अब जो भी रहस्य हैं, रहस्य बने रहने दीजिए। ज़रूरी क्या है कि आप लोगों के बीच में उजागर करें, लोग क्या सोच रहे हैं, ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ही ये सोच लेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, है ना? तो उनको सोचने दें, उनको उनका काम करने दें, उनको चर्चाएँ करने दें, ये तो अच्छी बात है। फिजूल में, मुफ्त में आपका प्रचार होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। अगर किसी को हीलिंग करानी है रिश्तों में, वो चाहे बॉस से हो, ऑफिस वर्क में हो, घर में, परिवार में, पत्नी या माता-पिता, भाई-बहन में जो भी रिलेशन में खटास है, उसके लिए आप हीलिंग करा सकते हैं। आप बहुत रिलैक्स फ़ील करेंगे। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी हीलिंग करा सकते हैं, और बिल्कुल आप वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।